करेगा। राहुल का खानदान वो कब से हिंदू हो गया? उसकी माँ इटली की, बाप तो मुस्लिम। गांधी लगा देने से, अमिश्रा लगा देने से वो हिंदू हो जाएगा, हिंदुस्तानी हो जाएगा? न, हिंदू वो हिंदुस्तानी ही नहीं है। ये हिंदुस्तान का टॉलरेंस है कि वो यहाँ पर वो सर्वाइव कर रहा है और वो जी रहा है। और आपको क्या पूछना है? और क्या क्या परिवार को आप प्रधानमंत्री बना दे रहे हो, बोरे को हिंदुस्तानी नहीं? कौन 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 कौन? अरे हम लोग नहीं बनाए थे, आप ठीक से तैयारी करके आओ। देश 1947 में आजाद हुआ, उसको अंग्रेज उसको शपथ ग्रहण दिलाए, उसको अंग्रेज पीएम बनाए। उस समय 15 स्टेट थी, 15 स्टेट से इलेक्शन हुआ, एक भी उसको वोट नहीं मिला जिसका नाम नेहरू था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट मिले थे, और 3 जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो इंसान थोड़े है, वो तो भगवान का अंश है, भगवान का अवतार है। तो स्वागत करते हैं आपको एबीपी जोश में। मैं पंकज कुमार और हमारे साथ कैमरा पर्सन इसके इस्माइल। आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम का, जो अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत 500 साल तक उनको कोर्ट की चक्कर काटनी पड़ी प्रभु श्री राम की। तो बहुत चीज़ हम बात करेंगे। आप और हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत महान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बीजेपी के कुछ लीडर यहाँ पे है, आरएसएस के नेता भी है। स्वागत करते हैं आपको एबीपी जोश में। तो आज प्रभु श्री राम आ चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये अद्भुत क्षण है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कलयुग में है ही नहीं, त्रेता में है। मतलब 500 साल पहले पीछे 5 लाख साल पहले, त्रेता 500 साल पहले नहीं था, त्रेता लाखों साल पहले। प्रभु श्री राम कब आए थे? प्रभु श्री राम थे ही यहीं पर, आने की बात कहाँ से थी? ये तो मुसलमानों ने उनका मंदिर तोड़ दिया 550 साल पहले। 1528 में बाबर जब आए तो उसका डिस्ट्रक्शन किया, तो वो जो तोड़ा हुआ चीज था उसका नवीनीकरण हुआ है, उसकी स्थापना हुई है। 5 साल तक प्रभु श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों काटना पड़ा? क्या रीजन था? 500 सालों तक 500 साल तक कोर्ट को चक्कर नहीं काटना पड़ा। कोर्ट में तो बात आई ही लगभग 175 साल। जब अंग्रेज आया उस समय तो कोर्ट था भी नहीं, अंग्रेज आने के पहले कोर्ट नहीं था, इसलिए ये 500 साल कोर्ट का भी कितना, तो 175 साल तक ताला बंद रहा। मोदी जी चले जाएंगे, योगी जी चले जाएंगे, तो फिर वही? अब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन गलत है। हाँ। मोदी इलेक्शन के पहले ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों? नहीं, वो तो मीडिया ये वाले कह रहे हैं ना कि इनकम्प्लीट है। हमारे मन में तो प्रभु राम पिछले कई हजारों सालों से हैं। इनकम्प्लीट क्या, जब उसका नाम ही है प्रभु राम है, हमारे पूर्वज ही नाम ले रहे थे, तो इनकम्प्लीट कैसे कह सकते? क्या बोलेंगे सर आप? इनकम्प्लीट है अभी तक? इनकम्प्लीट नहीं है भाई, राम इनकम्प्लीट होते हैं। नहीं, मैं मंदिर कहने वाले इनकम्प्लीट है। नहीं, ये सब बेकार की बात है। इनकम्प्लीट कुछ नहीं है। और रही बात आपने पूछा इनसे राजनीति, तो राजनीति तो कोई अछूत चीज है। जैसे राम को इन लोगों ने कह दिया कि आपकी शायद होमवर्क कम लग रही है। हमारी आपकी होमवर्क है, हमारी होमवर्क कम नहीं है, हमारी होमवर्क कम नहीं है। सर इनकम्प्लीट है, आप जा सकते हैं। इनकम्प्लीट से क्या मतलब? किसको इनकम्प्लीट कहते हैं? ये मंदिर को इनकम्प्लीट कहते हैं। आप किसी मंदिर जो है, गर्भगृह तैयार हो गया हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारी व्यवस्था के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार गर्भगृह में राम की मंदिर की स्थापना हो गई, तो उसका पूजा पाठ वगैरह सब चालू होना ये संभव है। इस पार्टी जो भी कांग्रेस पार्टी है, तो ये सिर्फ नेहरू की पार्टी है या प्रभु श्री राम का पार्टी है? कोई कांग्रेस के उसने तो कह के मरे थे वो, तो भाई इसको कांग्रेस को खत्म कर दो अभी, जो है ना कांग्रेस यही थी, जो है ना राम राम करके गए थे वो, तो जो है ना, तो उसके बाद में कांग्रेस चल रही है, तो दूसरी कांग्रेस चल रही है, जो है ना ये राहुल की कांग्रेस है, जो है ना राहुल की कांग्रेस। हाँ, मूर्ख राहुल की कांग्रेस है। वो उसने बोला था 2,250 रुपये, 250 रुपये आपको पता कितने होते हैं? 250। जो आदमी 250 का ही नहीं दे रहा है, उसकी कांग्रेस है, जो है ना वो क्या करेगी? देखो अब चलिए, प्रश्न सर आपसे है कि हम बात करते हैं 1951 में जब भारतीय संस्कृति का उत्थान हो रहा था, तो उस समय नेहरू जी का बयान आया था कि जो भारतीय संस्कृति का उत्थान हो रहा है वो बहुत गलत है और वो बहुत गलत संदेश जा रहा है भारतीय में। इस पर आप क्या बोलेंगे? सच्चाई को दबा के रखा, इसलिए 70 साल 80 साल तक जब तक कांग्रेस रही, इस देश का बेड़ा गर्क रहा। कभी मंदिर को तोड़ा गया, फिर मस्जिद को तोड़ा गया, फिर से मंदिर बनाया गया। क्या अगला चांस फिर से मंदिर को तोड़ा जा सकता है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो?
देखो कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता कि जिसकी अगर सत्ता आ जाए, हो सकता हो जाए, लेकिन प्रभु राम की कृपा हुई तो मेरे हिसाब से अगली बार ऐसा होगा नहीं। मन में डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, और हमें अंदर से जोश है कि मेरे हिसाब से अब प्रभु श्री राम पूरे बहुमत उससे प्रचंड से और अब रहेंगे, क्योंकि हम सब हिंदुओं को अब अंदर से जागृति है। ये जैसे मोदी जी आए हैं हमारे अच्छा। अभी आपने कहा कि मोदी जी और ये योगी जी जब नहीं रहेंगे, हाँ। तो क्या होगा? आपने अभी एक प्रश्न उनसे किया हाँ, था। हाँ। अभी आप एक चीज देखिए, मोदी एक व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्ति नहीं है, अब वो विचारधारा बन गया है। अब लाखों मोदी पैदा हो चुके हैं, उन्होंने एक विचारधारा को जगा दिया है। अब घर घर में मोदी है, जो नारा दिया था ना, घर घर मोदी, एक्चुअल में घर घर में मोदी हो गया। अब हमारे अंदर हमारी वो घर घर मोदी या घर घर राम? घर घर राम, राम और मोदी एक दूसरे का स्वरूप है। ये आज के युग में राम ही तो है। ये कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आपने देखा है? आज तक हमने जितने प्रधानमंत्री देखे वो रातों को क्लबों में डांस करते थे। आपने कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो 11 दिन तक अनुष्ठान करके प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा है? ऐसे महान जो विभूति हमारे इसमें, हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं। ये राम ही है, राम का ही स्वरूप है, तभी भगवान राम का इतना भव्य मंदिर बना है। तो ये विचारधारा आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे में मोदी पैदा हो गया। अब ये भूल जाइए कि मंदिर टूट सकता है या हिंदू धर्म पीछे जा सकता है। अब हिंदू धर्म पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा और विश्व गुरु बन करके भारत उभर करके आएगा। आप पूरे हिंदुस्तान में साक्ष्य है भगवान राम। सर, आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि जय श्री राम। पहले आपको डर नहीं लगता है कि ओवैसी जी का भी बयान आया है कि प्रभु श्री राम, मोदी जी और योगी जी जब चले जाएंगे यहाँ से तो आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा सर आपको? राम पर जाएंगे, राम प्रभु आके बचाएंगे। 5 सालों से, हजारों सालों से चल रहा था। हर जन जन में राम है, हर जन जन में मोदी है, कण कण में। तो सारे मोदी हैं। अब इतने मोदी पैदा हो गए, ओवैसी क्या करेगा? ओवैसी को अपना अस्तित्व पता है? ओवैसी कहाँ से आया था, कहाँ से बाबर आया था? देखा किसी ने बाबर को? उनकी अंदर अंदर बहुत लंबी तैयारी चल रही है। तैयारी तो कुछ भी नहीं है उनकी। तैयारी तो हमारी एक डग में खाली हो जाएगी। एक डग धरेंगे तो उसमें ही खाली हो जाएगी उनकी तैयारी। उनकी तैयारी कुछ नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को गड्ढे में डाल रहे हैं, और कुछ नहीं है। चंद मुसलमान हैं जो हिंदू के प्रति ईर्ष्या पैदा करते हैं। वो मुसलमान भी हैं जो अयोध्या में जाके राम के नारे लगा रहे हैं, राम के भजन गा रहे हैं। एक मुसलमान लड़की बॉम्बे से आई है पैदल चल के, मुसलमान लड़की है, वो बॉम्बे से पैदल आई है, वो मुसलमान है ना। एक ओवैसी है जो उनको भड़का रहा है स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए, और कुछ नहीं है। जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ये इतने मोदी पैदा हो गए, 180 करोड़ मोदी हो गए हम हिंदुस्तान में। 140 नहीं, 180 करोड़ मोदी हो गए। राजीव गांधी ने पहला ताला जो प्रभु श्री राम को खुलाया था वो राजीव गांधी का ही दिन है। राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया, कोर्ट की वजह से खुला था, और राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया। कोर्ट का ये जुडिशरी मैटर था, कोर्ट के आदेश से ताला खुला था, राजीव गांधी ने। एक चीज़ और बात करते हैं सर, आज प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और प्रभु राम श्री राम आ चुके हैं, लेकिन हम बात करते हैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की। वो अभी काली पूजा कर रही है, उस पर आप क्या आप बोलेंगे? ऐसा है कि जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो हमसे नहीं पूछते। आप उल्टा लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। आप पूछते हैं पहला बात कि राम काल्पनिक है। आप अपने बाप को देखें कि कौन बाप है? आपकी माँ बतलाती है कि आपके बाप कौन है। कोई मानव जीवन में कोई देखता है कि हमारा बाप कौन है? किसी के पास प्रमाण है? हमारे लोगों नहीं हम आपसे आपने पूछ रहे हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। कोई मनुष्य है कि जो अपने बाप को देखा हो कि यही मेरा बाप है? उसकी माँ कहती है कि ये तेरा बाप है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन आपका कि वो काल्पनिक है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, प्रमाण है ना? तो फिर पूछ रहा हूँ कि आपके बाप का क्या प्रमाण है, या किसी मनुष्य के बाप का क्या प्रमाण है? कौन बताएगा कि मेरा बाप है? उसकी माँ बतलाती है। हमारी जननी जन्मभूमि भारत की संस्कृति, इस सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी संस्कृति विरासत सब कुछ बतलाती है कि राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा कि राम 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 राम, अरे राम तो आप कहीं रहे हो, तभी राम हैं तब तो कह रहे हो। क्या औरंगजेब रहेगा यहाँ? क्या बाबर रहेगा यहाँ? क्या हुमायूं रहेगा यहाँ? राम की प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये नपुंसकता है कि राम की प्रमाण जो पूछता है वो नपुंसक है। मोदी जी का राम राम, लेकिन केजरीवाल का सुंदरकांड।
अरे केजरीवाल का कहाँ नाम लेकर के आप पूरा राम में हमारा ये कार्यक्रम खराब कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति स्वयं की बातों पे नहीं टिकने वाला हो, क्या बोला और क्या किया और आज छुपते फिर रहा है, ईडी पीछे पीछे वो आगे आगे, कहाँ मोदी जी और कहाँ श्री राम। तो ये आप तुलना मत कीजिए, कोई तुलना नहीं है। धूल की और आसमान की कोई तुलना होती है क्या? वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है वो सिर्फ उड़ती है हवा में, वही केजरीवाल है। तो भगवान श्री राम तो अनादि अनंत हैं, कण कण में है, आज जनमानस में है। ये अब भाई साहब ने सही कहा कि भगवान राम का अवतार है मोदी जी, जिनके कार्यकाल में ये सब काम हुआ। अदरवाइज इतने प्रधानमंत्री आए चले गए। किसी ने क्या था, पहले इटली भर के हवाई जहाज जाते थे पैसे के, अब पूरे हिंदुस्तान, अब पूरे संपन्न, पहले भी था, आज भी है, हमेशा सोने की चिड़िया रहा है, आज भी सोने की चिड़िया है वो। सिर्फ उसको कंट्रोल करने वाले गलत लोग थे। आज सही व्यक्तित्व आया है जो पूरे विश्व में एक दिन, क्या आप बहुत जल्द आप देखेंगे, विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। और अब देखा कोई हिंदू जाते हुए, अब स्मृति ईरानी जा करके आई है, वहाँ पर व्यवस्था दे करके आई। ये मोदी जी का प्रभाव है, ये ताकत है, ये हिंदुत्व अब जाग चुका है। एक एक व्यक्ति में उन्होंने इतनी ताकत भर दी है कि अब पूरे विश्व में हमारा ही राज होगा, हिंदू धर्म का राज होगा, सनातन धर्म का राज होगा। चलिए, तो बाबा जी आप क्या बोलेंगे प्रभु श्री राम के बारे में? जय हो। आज बहुत हर्ष और उल्लास का समय, जन जन में खुशी है। भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो संघर्ष किया, मेहनत किया और जितने बलिदान किए वो आज सब सफल हुए भगवान की कृपा से। और रही बात मोदी जी की, उन्होंने भी बहुत अपने कर्तव्य परायण होकर के अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए कार्य किया है। वही उन्हें विजय श्री भी दिलाएगा। और अब मोदी जी तो इतिहास में अमर हो गए हमेशा हमेशा के लिए, उनका नाम अमर हो गया दुनिया में। और आज बस ज़्यादा बात ना करते हुए आज सभी उत्सव मनाएं धूमधाम से और भगवान श्री राम का कीर्तन करें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। तो आप एबीपी जोश में जुड़ने के लिए सबको बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम। जय श्री राम। चलो।